ये अजीबोगरीब बातें लिख दी। मैं ठीक है, मुझे तो अच्छी कभी बात किसी है, ने अच्छी आके बात नहीं है कहा और जी कि बोलना आप चाहिए। ये क्यों लेकिन करते मैं हैं, वो क्यों लिखते हैं। मलिक साहब एक सवाल, चूंकि हरिमोहन कौशिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। एक सवाल, इमरान खान की इस अपील को लेकर आपकी समझ क्या कहती है, और जो ईरान और अफगान के बीच जो नज़दीकी, इसे कैसे देखते हैं? पाकिस्तान के लिए ये तो और ज़्यादा बड़ा टेंशन है। सर देखिए, एक्चुअली इस टाइम पर देखिए, पाकिस्तान। जो मैं इमरान हरिमोहन जी खान आ रहा है, हूँ, वो असद मलिक साहब का इन्होंने जवाब लेता हूँ पहली उसके दफा, बाद। जी। जी इमरान खान है, उन्होंने कोई पहली दफा ऐसा नहीं किया। उन्होंने जब 2014 में अपना जो धरना किया था, उस वक्त उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस, सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान किया था। इससे पहले भी उन्होंने किया। अब जो रेमिटेंसेस का उन्होंने कहा, इससे कुछ पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उस पर शायद कुछ इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। लेकिन इस पे जो मैं आपको बताऊं, जो रेमिटेंसेस आती हैं पाकिस्तान में, वो तकरीबन 95% वो है कि जो लोग बाहर काम कर रहे हैं और यहाँ पर अपने उनके घर वाले हैं, तो वो उनको पैसे भिजवाते हैं कि उनका महीने का खर्चा चलता रहे। वो महीने का खर्चा भिजवाते हैं। यहाँ पे कोई फॉरेन जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं आती। और दूसरी जो मैं आपको बात बताऊं कि अभी रिसेंटली यहाँ पर जो एक कैपिटल डेवलपमेंट इस्लामाबाद की अथॉरिटी है, उसने प्लॉट ऑक्शन किए तो 90% ओवरसीज पाकिस्तानी ने लिए। आपको डीएचए या आर्मी की सर रियल एस्टेट नहीं नहीं, एंटिटी ठीक है है वो ठीक भी। है ठीक है, मलिक असद साहब, देखिए ये अपील बताती है कि ट्रस्ट डेफिसिट दरअसल अब इस देश के ट्रस्ट मुल्क में भी डेफिसिट है। तो बिल्कुल। बड़ी पार्टी हरिमोहन के जी, सरबराह एक है तो सवाल, बड़ी चूंकि बात। अभी मुलाकात की तस्वीर जो हमने दिखाई, अफगान ईरान के बीच नज़दीकी, पाकिस्तान पहले से परेशान है टीटीपी से, बीएलए से, और अब तालिबान और ईरान के बीच नज़दीकी, ईरान का अगर समर्थन मिलता है तो कितना ये तनाव पाकिस्तान के लिए? सर तनाव पाकिस्तान के लिए सिर्फ इतना होगा कि वेस्टर्न बॉर्डर पूरे का पूरा हॉस्टाइल हो गया। ईस्टर्न बॉर्डर वैसे हॉस्टाइल है। एक छोटा सा कुछ किलोमीटर का बॉर्डर जो चाइना के साथ शेयर कर रखा है, वो भी इस शर्त पर है कि हम पूरे पाकिस्तान को आपको बेच देंगे, यानी चाइना को बेच देंगे। तो प्लीज हमारे साथ दुश्मनी मत लो, या दूसरे शब्दों में कहें तो चाइना को पाकिस्तान की जमीन की जरूरत है और पाकिस्तान को चाइना के पैसे की जरूरत है। एक गिव एंड टेक टाइप का रिलेशन है। वरना इंडिया के साथ हॉस्टाइल सिचुएशन, ईरान के साथ अगर आप देखेंगे तो जनवरी के अंदर इनकी मिसाइल एक्सचेंज हुआ था पिछले साल। और अफगानिस्तान तालिबान जो है वो बिट बाय बिट आगे बढ़ रहा है, तालिबान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर रही हैं। तो असली मैं इस सिचुएशन को इस तरीके से देखता हूं कि पाकिस्तान जिस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, उसमें कुछ ना कुछ नेक्स्ट लेवल ही क्रिएट हो रहा है, क्योंकि सिर्फ बॉर्डर पर नहीं है सर। महरंग बलोच जो है वो इस टाइम पर बलोच जेनोसाइड की बात कर रही है कि बलोचों का जेनोसाइड हो रहा है, और पाक आर्मी और पाक एस्टेब्लिशमेंट उसे पूरी ताकत से दबाने की कोशिश कर रही है। टीटीपी को जिस तरीके से, अभी कुछ दिन पहले खबर आई है कि टीटीपी के ऊपर एयर स्ट्राइक करी गई है, जिस तरीके से टीटीपी रिएक्ट कर रही है और जिस तरीके से ये टीटीपी के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, वो तो इनके घर में खुद ही आग लगी हुई है। सिंध को अगर हम देखते हैं तो ये लोग पंजाबियों के साथ पानी के नाम पे लड़ रहे हैं। पाकिस्तान का ऑक्यूपाइड जो जम्मू है, कश्मीर नहीं है, जम्मू, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और गिलगित बाल्टिस्तान है, उसको अगर हम देखते हैं तो उनके सारे रिसोर्सेज छीन रहे हैं, उन्हीं की बिजली उन्हीं को 80 रुपए में बेच रहे हैं। तो सर बचा क्या? पंजाबियों के अलावा पाकिस्तान में बाकी कोई भी रहता है, ये लोग ये सोचते ही नहीं है, पूरी इस्टेब्लिशमेंट। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि और सोचने के लिए रेडी नहीं है। और एक इंसान जिसने पाकिस्तान के उस इस्टेब्लिशमेंट को आईना दिखाया, भले ही कैसा था, मैं मुझे उसमें मतलब नहीं है कि उसने 8 भैंसे बेच के पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइव करने की बात करी, मुझे बड़ा वो लगा कि हाँ ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी पता लग गई। लेकिन उस बंदे ने उस बेवकूफी में सही या बचपने के अंदर ही सही, सर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, सिस्टम को, आर्मी को आईना दिखाया, उसे उठा के जेल में डाल दिया। और उसके बाद असद साहब कह रहे नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। साहब वो असद मलिक बंदा। साहब, चूंकि मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर चूंकि डर है, और भले ही कुछ भी कहे मलिक साहब, लेकिन ये तमाम बातें, पाकिस्तान का मतलब क्या इस्लामाबाद ही समझ लिया गया है क्या? इस्लामाबाद नहीं से बाहर भी देखिए, है? जो नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर हमारे बहुत से दोस्त हैं जो कि सोशल मीडिया पे हैं। और अगर आप कोई बात कर रहे हैं और उसकी कोई रीजनिंग है, आपके पास कोई उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन या कम से कम कोई आपने को सोर्स, आपका रिलायबल सोर्स है, तो आप अपना बात करें, अपना यूट्यूब पे करें। और मलिक हमारे असद दोस्त साहब, है आपके मतीउल्लाह यूट्यूबर जहान, शुएब चौधरी और सना अमजद का मैंने नाम लिया,
वो तो आपके ही यूट्यूबर डॉक्यूमेंट्री क्या, वो डेली उनका वीडियो अभी भी पड़े होंगे, आप देख लीजिएगा, आपके ही लोग सर कैसे गाली एग्जैक्टली दे रहे हैं। देखा है उनका, सर नहीं मैंने उनका 32 वो देखा, वो यूट्यूबर्स को तो बुलाया मतलब एफआईए ने। वो एफआईए ने सर 32 यूट्यूबर्स को बुलाया है। सना अमजद और शोएब चौधरी का तो नाम सबसे ज्यादा उछला है, कुछ नहीं गए। लगभग 19 से 20 लगभग जो है वो एफआईए वालों ने बुलाया, उनको टॉर्चर किया, 2-2 दिन तक गायब रहे, वो डर गए। सना अमजद और ये चुप नहीं रहे, इस वजह से शोर मच गया। अगर ये भी डॉक्यूमेंटेशन चुप की रह जहां तक जाते, बात है, बिल्कुल असद मलिक साहब, डॉक्यूमेंटेशन और ये देखिए डोजियर, ये सब हमारा चीजें बहुत पुरानी हमारे तो थी। आज भी ये जो डोजियर हमारा डॉक्यूमेंटेशन से आप आगे बढ़िए साहब, आप खुद देखिए, मुझे लगता है आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार खुद देखिए और आईना दिखाइए, लेकिन हाँ अपनी हिफाजत रखते हुए, क्योंकि वहाँ पर जान माल का डर है, और यही वजह है कि बहुत सारे लोग मुंह नहीं खोल रहे हैं, और कोई मुंह खोलता है तो उसे डाल दिया जाता है जेल में। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति नहीं ये यही है कि आने आपको वाले दिनों में खंड खंड। बहुत शुक्रिया सर। सच कड़वा होता है, लेकिन सच बोलना और देखना चाहिए। पाकिस्तान के सामने स्थिति तो यही है कि खंड खंड होने वाला है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं।